First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये वो बयान है जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस से देश को संबोधित करते हुए चीन के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2020 के अमेरिकी चुनावों के दौरान चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुरा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों ने इस जानकारी को राष्ट्रपति, अमेरिकी कांग्रेस और जनता से छिपा कर रखा। यानी कि ट्रंप अपने ही सुरक्षा तंत्र पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल करीब 25 मिनट के अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनावी सुरक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण खुफिया दस्तावेजों को डिक्लासिफाई करने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में गंभीर सुरक्षा की कमजोरियां हैं और इन्हीं का फायदा उठाकर चीन ने करोड़ों वोटर्स का संवेदनशील डेटा चुरा लिया है। ट्रंप का दावा है कि चीन के पास जो जानकारी पहुंची है उसमें वोटरों के नाम ही नहीं बल्कि उनके घर के पते, फ़ोन नंबर, राजनीतिक पार्टी की पसंद और वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई निजी जानकारियां भी मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक इस तरह के डेटा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने या दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, ट्रंप ने फिर एक बार दोहराया है साल 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और उनका कहना है कि अमेरिकी चुनावी व्यवस्था आज भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और अगर बड़े सुधार नहीं किए गए तो भविष्य के चुनाव में भी विदेशी दखल और साइबर हमलों के खतरे रहेंगे। यानी कि ट्रंप ने सीधे सीधे 2020 के अमेरिकी चुनावों को चीन की ओर से छेड़छाड़ बता दिया है। ट्रंप का कहना है कि अब चुनावी व्यवस्था को बदलाव की ज़रूरत है, नहीं तो आगे भी अमेरिकी चुनाव में चीन जैसे देश बाहर से छेड़छाड़ करते रहेंगे। आप खुद देखिए कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. The intelligence even shows that China assigned a data exploitation unit specifically to this new project. Compounding the travesty, the second set of documents we are releasing reveals that members of the deep state, very, very famous group of people, in many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling. इतना ही नहीं, ट्रंप ने FBI, CIA और अमेरिकी खुफिया तंत्र पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने चीन से जुड़े हुए संवेदनशील रिपोर्टों को जानबूझकर दबाया है और उन्हें राष्ट्रपति की नियमित इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में शामिल नहीं किया। ट्रंप ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI और न्याय विभाग को निर्देश देने की घोषणा भी कर दी है। Today, I'm asking the Office of the Director of National Intelligence, the Department of Justice, the FBI, and the CIA to investigate how and why such crucial information was hidden, to fire those involved in the cover-up, and to file criminal charges, if appropriate, against these people. Yet concealing China's meddling was only the beginning. The third set of documents we are releasing proves that for many years, Americans were blatantly lied to about the security of our election infrastructure, including electronic voting machines and ballot counting systems, dishonest almost all. अपने संबोधन में ट्रंप ने चुनावी सुधारों को लेकर जोरदार वकालत की
और कहा कि अमेरिका में वोटर आईडी, नागरिकता का प्रमाण और चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाना होगा। उन्होंने सेफ अमेरिका एक्ट को जल्द पारित करने की अपील करते हुए कहा कि हर अमेरिकी नागरिक को भरोसा होना चाहिए कि उसका वोट सही तरीके से दर्ज हो रहा है और उसको गिना जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप ने सीधे सीधे चीन के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों के साथ छेड़छाड़ की है, चीन ने डेटा चोरी किया है और वोटर्स की अहम जानकारी अपने पास रख ली है। और ट्रंप का दावा है कि आने वाले समय में चीन इसकी मदद से साइबर अटैक और चुनावों में फिर से छेड़छाड़ कर सकता है। वहीं इसके साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी ट्रंप ने आड़े हाथ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन दस्तावेजों को ट्रंप सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, यानी डिक्लासिफाई करने की, क्या वो वास्तव में उनके दावों को साबित करते हैं या फिर ये जो मामला है ये अमेरिकी राजनीति में एक नया विवाद बनेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दुनिया भर की नज़रें टिक गई हैं और ये भी देखना अहम है कि चीन इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है। आप ट्रंप की ओर से लगाए गए इन सभी आरोपों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।